आप सबका एक बार मैं फिर अपने चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और इस समय वर्ण का प्रकरण चल रहा है। वर्ण के बारे में आप सबको बताया जा रहा है। ये वर्ण से संबंधित तीसरी वीडियो है। आप लोग हमारे चैनल को देखें। अगर कोई भी प्रश्न आपके समझ में नहीं आता है तो उसे कमेंट करिए। आपकी कमेंट का उत्तर हम अगले वीडियो में देंगे। तो ध्यान से आप लोग देखिए और अपने कॉपी पे नोट करते चलें, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। आज आप सबको बताएंगे कि वर्ण वर्ण में कौन कौन से वर्ण अल्प प्राण कहलाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अल्प प्राण। अल्प प्राण व्यंजन कौन कौन से कहलाते हैं। तो अल्प प्राण के लिए आप लोग ध्यान दीजिए कि ये मान लेते हैं का वर्ग। का वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से अक्षर आते हैं, पहले इसको आप समझिए। का, खा, गा, घा, अंगा, ये का वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और खा वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं। खा वर्ग। खा वर्ग के अंतर्गत आते हैं, सॉरी चावल, खाने चावल। चा वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। चा, छा, जा, झा, इया। अब आते हैं टा वर्ग। टा वर्ग। टा वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं। टा, ठा, डा, ढा, आड़ा। अब आते हैं ता वर्ग। ता वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं। ता, था, ता, धा, ना। अब आ जाते हैं पा वर्ग। पा वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं। पा, फा, बा, भा, मा। तो यहाँ पर एक प्रश्न ये बनता है कि कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि का वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं या कौन कौन से वर्ण आते हैं। आप लोग इसको बताइए कि का वर्ग के अंतर्गत का, खा, गा, घा और अंगा आता है। इसी तरह से चा वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। चा, छा, जा, झा, इया। टा वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं। टा, ठा, डा, ढा, आड़ा। ता वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं। ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग के अंतर्गत कौन से व्यंजन आते हैं। पा, फा, बा, भा, मा। इस तरह से एक प्रश्न ये भी बनता है। अब आप लोग अल्प प्राण समझिए। अल्प प्राण क्या है। तो अल्प प्राण जो हमारा का वर्ग है, इसी का वर्ग का, चा वर्ग का, टा वर्ग का, ता वर्ग का और पा वर्ग का पहला व्यंजन और तीसरा और पांचवा। अब ध्यान दीजिए, पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर क्या कहलाता है। अल्प प्राण। किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर अल्प प्राण कहलाता है। अब ध्यान दीजिए, ये पहला अक्षर हो गया, समझिए ध्यान से। ये पहला अक्षर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है कि किसी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। तो पहला अक्षर कौन हुआ। का। तीसरा कौन हुआ। गा। और पांचवा क्या हुआ। अंगा। अब इसी तरह से चा वर्ग में भी पहला क्या है। चा। दूसरा क्या है। जा। तीसरा क्या है। इया।
अब इसी में टा वर्ग में भी वही, पहला टा है, तीसरा ड है, पांचवा आड़ा है। इसी तरह ता वर्ग में भी पहला ता, दूसरा द, पांचवा न। पा वर्ग में पहला पा, तीसरा बा, पांचवा मा। तो जो अक्षर हम गोलक किए हैं ये हमारा अल्प प्राण कहलाता है। ध्यान देने वाले, अब अल्प प्राण की संख्या कितनी है इस वर्ग का वर्ग से लेकर के पा वर्ग के बीच में 5, 10 और 5 15। और अल्प प्राण कौन से व्यंजन कहलाते हैं उसको ध्यान दें। एक है अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण यहां लिखते हैं अंतस्थ वर्ण। ये अंतस्थ वर्ण भी अल्प प्राण की श्रेणी में आते हैं। तो वो कौन कौन से अक्षर हैं जो अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं, उसको भी आप लोग समझ ले। अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से अक्षर आते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। अंतस्थ वर्ण में या, रा, ला और वा, ये अंतस्थ वर्ण है। अब अंतस्थ वर्ण अगर ध्यान दें तो 15 उधर थे और ये 4 हो गए, या, रा, ला, वा, कितने हो गए 29। तो यही हमारे अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, और सरल भाषा में इसे हम समझें तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, 1, 3, 5 यानी कि 135 प्लस यारा लावा। 135 का मतलब यह है कि किसी वर्ग का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर, साथ में अंतस्थ वर्ण, ये हमारे अल्प प्राण कहलाते हैं। उम्मीद है कि हमें है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम और समझते हैं अल्प प्राण के बाद महाप्राण। महाप्राण किसे कहते हैं उसको आप लोग अब समझें। अगर आपके समझ में ना आए कोई प्रश्न तो आप लोग हमें कमेंट करिए, हम आपको अगले वीडियो में आपके प्रश्न का उत्तर बताएंगे। तब इसे हम मिटा दें, पहले आप लोग इसे अच्छे से लिख लें जिससे कि बाद में आपको कोई परेशानी ना हो, आप आसानी से अपने नोट बुक में, अपने कॉपी में देख के समझ सकते हैं। तो अब आप लोग महाप्राण समझिए, महाप्राण व्यंजन कौन कौन से कहलाते हैं। तो इसको हम मिटा रहे हैं। ये हो गया, ये हो गया, पूरा नहीं मिटाएंगे, ये हो गया। अब देखिए महाप्राण व्यंजन कौन कौन से कहलाते हैं, तो यहां लिख देते हैं महाप्राण महाप्राण। अब इसमें भी का वर्ग में का, खा, गा, घा, अंगा। अब चा वर्ग में क्या होता है, चा, छा, जा, झा, इया। टा वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से, टा, ठा, डा, ढा, आड़ा। फिर ता, था, दा, धा, ना, ये ता वर्ग है। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा और मा। अब देखें महाप्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। महाप्राण में किसी भी वर्ग का दूसरा और
पांचवा, दूसरा और पांचवा अक्षर क्या कहलाता है? महाप्राण। मतलब कि दूसरा और पांचवा अक्षर, सॉरी पांचवा नहीं, ये चौथा है। दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा वर्ण, दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है, यानी कि 2 और 4। अब यहां हम देख लेते हैं कि दूसरा और चौथा वर्ण कौन कौन सा। तो पहला ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये। तो दूसरा क्या है? ख है। चौथा क्या है? घ। अब ऐसे च वर्ग में भी तो क वर्ग का हुआ। च वर्ग का दूसरा व्यंजन क्या है? छ। और चौथा क्या है? झ। ट वर्ग का दूसरा वर्ण क्या है? ठ। चौथा क्या है? ढ। ट वर्ग का दूसरा क्या है? थ। चौथा क्या है? ध। प वर्ग का दूसरा व्यंजन क्या है? फ। पांचवा क्या है? भ। तो ये हो गया हमारा स्पर्श व्यंजन में इतने महाप्राण। और कौन से महाप्राण है उसको भी देख लेते हैं। एक हमारा कहलाता है ऊष्म व्यंजन। ध्यान दें, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अब ऊष्म व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन आते हैं, इसको हम आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे कि कौन कौन से अक्षर आते हैं। स, ह, स, ह, ये हमारे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। और यही ऊष्म व्यंजन महाप्राण भी कहलाते हैं। तो ध्यान दीजिए, महाप्राण की संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसकी संख्या हम देखें तो महाप्राण की संख्या कुल कितनी है? 14। तो यही हमारे अल्पप्राण और महाप्राण व्यंजन है। और अगर आपको न समझ में आया हो अल्पप्राण और महाप्राण के कोई भी प्रश्न, तो आप हमें कमेंट करिए। आपके प्रश्नों का उत्तर हम अगले वीडियो में देंगे। अब आप लोग और समझिए, थोड़ा सा वीडियो बड़ा है लेकिन आप सबको जानकारी अच्छी मिलेगी। आप लोग समझिए, अगर कोई भी प्रश्न डाउट है, आपके समझ में नहीं आया है, आप उसे जरूर कमेंट करिए। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा देंगे उन सब में इस तरह के प्रश्न आते हैं। और आपको कैसे प्रश्न की जरूरत है आप लोग कमेंट करिए, हम आपकी मांग को पूरी करने की कोशिश करेंगे। आप जो चाहेंगे वो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी इच्छा, आपकी मनोकामना पूरी हो। हाँ, आपके जो भी प्रश्न हो उन प्रश्नों के उत्तर हम जरूर दें। अब अगला टॉपिक देखिए, अल्पप्राण और महाप्राण समाप्त हुआ इस तरह। आप लोग इसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए। आपके प्रश्नों का उत्तर हम अगले वीडियो में देंगे। तो इसे मिटा दे रहे हैं। अब और समझिएगा, एक है प्रश्न कि अग्र स्वर, अग्र स्वर कौन कौन से स्वर कहलाते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अग्र स्वर कौन कौन से स्वर कहलाते हैं? कभी कभी पेपर में पूछता है। आप ध्यान से इसे समझिए कि अग्र स्वर के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं। तो अग्र स्वर के अंतर्गत आता है छोटी ई, बड़ी ई और ए और आई, ये अग्र स्वर कहलाता है। ठीक है। अब एक प्रश्न और इसी में है
कि मध्य स्वर कौन से स्वर कहलाते हैं, मध्य स्वर। तो मध्य स्वर के अंतर्गत आता है इकलौता स्वर है छोटा आ। मध्य स्वर के अंतर्गत सिर्फ छोटा आ ही है, आप लोग इसे आ याद कर लें। और छोटा आ को अमानक वर्ण भी कहा जाता है। अब और देखिए, अग्र स्वर हो गया, मध्य स्वर हो गया, और पश्च स्वर देखिए, पश्च स्वर। पश्च स्वर के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं? तो छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, बड़ा आ, ये हमारे स्वर पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, आपके प्रश्नों का उत्तर हम अगले वीडियो में देंगे। तो ये अग्र स्वर हो गया, ये मध्य स्वर हो गया, और ये पश्च स्वर हो गया। आप लोग इसे अपने कापी पर नोट करते चलिए, जिससे कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको ना हो। हाँ, इसके अलावा और कुछ हम आपको बता दें, जिससे कि आपकी कोई भी परीक्षा हो तो उसमें अच्छे नंबर आए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। एक है आगत स्वर। आगत स्वर के अंतर्गत कौन सा स्वर आता है? ये आगत स्वर। तो इस तरह से आपको अल्प प्राण, महाप्राण बताया गया, और अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर बताया गया, और आगत स्वर कौन से है ये बताया गया, और भी अभी आपको वर्ण से संबंधित चीजें बताएंगे, वर्ण से संबंधित प्रश्न और भी बताएंगे, लेकिन ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इसलिए अब आपको और जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बचे हैं वर्ण से संबंधित, उन सभी प्रश्नों का उत्तर हम अगले वीडियो में बनाएंगे। हाँ, तो बताएंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।